नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खास और गहरी बात शेयर करने जा रहा हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा भारत कभी स्वर्ग हुआ करता था? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूं। आज से 5000 साल पहले यहाँ हीरे सोने के महल थे और हम सब विश्व के मालिक थे। कल्पना कीजिए, उस समय धरती और आसमान दोनों हमारे थे। कितना शानदार था वो ज़माना। लेकिन अब तो हालत ये है कि हम रावण के राज्य में फंसे हुए हैं। चारों तरफ झूठ, फरेब, अहंकार और लालच का बोलबाला है। पर घबराइए मत, क्योंकि बाप आ गए हैं हमें इस नर्क से निकालने के लिए। वो हमें फिर से स्वर्गवासी बनाने आए हैं। कितनी खुशी की बात है ना। जैसे कोई लविंग फादर अपने बच्चों को मुसीबत से बचाने आता है, वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल बाप हमें लिबरेशन देने आए हैं। उस समय का भारत कैसा था जानते हैं? वो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहां पवित्रता थी, खुशी थी, शांति थी। धरती और आसमान सब हमारे थे। कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, सब कुछ परफेक्ट था। सोचिए, ऐसी जगह जहां हर इंसान का चेहरा खुशी से चमकता हो, जहां प्रकृति भी हमारी सेवा में तत्पर हो। वो था असली हेवन ऑन अर्थ। और अब फिर से ऐसा ही भारत बनने वाला है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें कांटे से फूल बनना होगा। मतलब अपनी सारी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाना होगा। सतयुग यानी गोल्डन एज स्थापन करने की सेवा करनी होगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, बल्कि डेली प्रैक्टिस से आता है। अब सवाल ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें। तो सुनिए, जो रूहानी ज्ञान बाप से मिला है वही सबको बताना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़कर सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तब असली मैजिक होता है। तब हमें पता चलता है कि हम कौन हैं और हमारी असली आइडेंटिटी क्या है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है समान स्थिति रखना। मतलब निंदा हो या स्तुति, जीत हो या हार, सुख हो या दुख, सब में एक जैसा रहना। ये आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। जब कोई आपकी तारीफ करे तो ईगो में ना आना, और जब कोई बुराई करे तो अपसेट ना होना। ये बैलेंस ही तो असली स्पिरिचुअलिटी है। जब आत्मा की संपूर्ण स्थिति बन जाती है तो फिर क्या होता है? दुख में भी चेहरे पर खुशी की लहर दिखती है। निंदा सुनकर भी लगता है कि ये तो हमारी स्थिति को और भी मजबूत बनाने के लिए कहे गए शब्द हैं। कितना अमेजिंग है ना। ये वो स्टेज है जहां हम बाप समान बन जाते हैं, जहां कुछ भी हमारी इनर पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसके लिए निरंतर योग का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर ध्यान से योग करेंगे तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा, ये गारंटी है। योग का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, बल्कि हर मोमेंट में बाप से कनेक्शन रखना है। जैसे मोबाइल में नेटवर्क होता है, वैसे ही हमारे दिल में डिवाइन नेटवर्क होना चाहिए। अब बात करते हैं यूनिटी की। हम सब ब्राह्मण फैमिली के मेंबर्स हैं। हमारी एकता का वाइब्रेशन पूरे विश्व में एक धर्म, एक राज्य स्थापन करेगा। कितनी पावरफुल बात है ना। जब हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो पूरी दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल रियलिटी है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी सारी भिन्नताओं को मिटाना होगा। छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, बल्कि स्पेशल अटेंशन देकर एकता कायम करनी है। क्योंकि जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, तब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे ऑर्केस्ट्रा में सभी इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही मेलोडी बनाते हैं, वैसे ही हमें भी हारमोनी में काम करना है। सोचिए, जब हमारी स्पिरिचुअल सेंटर्स में पूरी यूनिटी होगी तो क्या होगा? पूरी दुनिया में एक ही रिलीजन, एक ही किंगडम होगी। सब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। कोई फाइट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ पीस और हारमोनी। ये विजन कितना ब्यूटीफुल है। एक ऐसी दुनिया जहां सभी एक ही डिवाइन फैमिली के मेंबर्स हों। ये सब सुनकर लग रहा होगा कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन याद रखिए, हमारे साथ बाप हैं। वो हमें गाइड कर रहे हैं। हमें सिर्फ उनकी बात मानकर चलना है। जैसे जीपीएस हमें सही रास्ता दिखाता है, वैसे ही बाप हमें एक स्पिरिचुअल जीपीएस दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करने हैं। दूसरों को भी ये नॉलेज देना है। हर व्यक्ति को ये बताना है कि वो भी डिवाइन सोल है और उसकी भी डेस्टिनी स्वर्ग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा खुश रहना है। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, हमारा फेस हमेशा ग्लोइंग रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। वो ब्यूटीफुल स्वर्ग जहाँ सिर्फ खुशी है, सिर्फ पीस है। इसलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। अपने अंदर के कांटों को फूलों में बदलते हैं और मिलकर इस दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ ड्रीम नहीं है, ये रियलिटी बनने वाली है। बस हमें अपना पार्ट प्ले करना है। तो चलिए इस डिवाइन मिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने सुनहरे भविष्य की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ओम शांति।